Today's our topic is sound. So what is sound? Sound is a form of energy which creates a sensation of hearing in our ears. Sound क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि क्या करता है, हमारे ईयर में क्या करता है, एक सेंसेशन क्रिएट करता है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं। और उसका डिफिनीशन क्या हो सकता है कि साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है और स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड। सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड का किस में होता है? सॉलिड में होता है। देखो यहाँ बनाया हुआ सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड कितना होता है? 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में स्पीड का साउंड कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। डज स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्या इस साउंड का जो स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? तो हाँ, ये किसके द्वारा कहा गया था? स्टैलिन मल्होत्रा के द्वारा कहा गया था कि जो साउंड का स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बट लाइट डज। साउंड क्या कर सकता है? ट्रैवल करता है वैक्यूम में, लेकिन लाइट में नहीं करता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसी के कारण क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे तबला में क्या लगा रहता है? मेम्ब्रेन लगा रहता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन में क्या रहता है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स होता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्लूट में जो होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके उससे एयर को पास कराया जाता है जिसके कारण आवाज़ निकलता है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे हमारे पास आता है ट्रेवल करके हमारे ईयर के पास, वो यहाँ पे बताया गया है। जब हम कोई सोर्स ऑफ साउंड से, लाउड स्पीकर है यहाँ पे, जब यहाँ से साउंड क्या होता है, ट्रेवल होता है, तो वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के, मतलब जैसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में जाकर क्या होता है? ट्रेवल करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन में ट्रेवल करता है। कंप्रेशन क्या होता है? यहाँ पे हाई डेंसिटी होता है और रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है? लो डेंसिटी होता है। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, यानी वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेवलेंथ को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया। देखिए, जब प्रेशर हाई होता है यहाँ पे क्या है? ये वेव है। अब जब ऊपर वाले को क्या कहते हैं? क्रेस्ट, और नीचे जाता है ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट। और जो ये क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। और फिर जो नीचे वाला जो दो ट्रफ होता है उसके बीच के डिस्टेंस को भी लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे मीन पोजीशन है, यहाँ पे हाई प्रेशर। ठीक है। वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। देखिए यहाँ पे हम बताए ना, जो दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और देखिए आगे है सेकेंड टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर सकते डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, यानी एक टाइम में, यानी एक बार में कितना बार ऑक्सीलेट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पे दो केस दिया हुआ है। इसमें क्या है कि यहाँ के F1 जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि F1 क्या है? ग्रेटर है F2। अब बोल दिए बीच में।